सम नंबर 17 कैश बजट टॉपिक का नाम है एग्जाम 2011 का सम। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर अ कैश बजट। सबसे पहला बात, कैश बजट का कॉन्सेप्ट क्या है। कैश बजट में सारा कैश का इनफ्लोज लेते हैं हम लोग, कैश इनफ्लोज को ऐड कर देते हैं आइटम जिसके कारण कैश का इनफ्लो हो रहा है। जैसे कैश सेल्स, कैश सेल्स के कारण क्या होगा, इमीडिएटली कैश इनफ्लो होगा। सेल्स करेंगे इमीडिएटली कैश आएगा, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है तो कैश सेल्स को ऐड कर देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अगर आएगा, डेटर्स से पैसा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स का जो कलेक्शन हो रहा है उसको भी ऐड कर देंगे। किसमें, कैश बैलेंस के साथ। मतलब जो भी आइटम कैश बैलेंस को इंक्रीज करेगा उसको ऐड करेंगे, और जो भी आइटम कैश बैलेंस को डिक्रीज करेगा उसको लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर अपना क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं तो इससे हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो इससे भी कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आइटम कैश बैलेंस को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, वो ऐड हो जाएगा, और जो आइटम कैश बैलेंस को डिक्रीज कर देगा उसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सम नंबर 17 है, पेज नंबर स्कॉलर का H6241 है, H6241, ठीक है। और CU BCom ऑनर्स 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स। हमको 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है, मतलब कितना टाइम पीरियड का बनाना है, 3 महीने का। विच एंड्स ऑन 31 अक्टूबर। अगर 3 महीना एंड हो रहा है 31 अक्टूबर में, तो बिगिनिंग कब हो रहा है, पीछे जाना पड़ेगा। तो अक्टूबर से अगर पीछे जाएंगे तो कौन सा मंथ आएगा, सितंबर। सितंबर से पीछे जाएंगे तो अगस्त। तो हमको जो कैश बजट बनाना है वो किस टाइम पीरियड का बनाना है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये 3 महीना का हमको कैश बजट बनाना है। नाउ कैश बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है एस्टिमेट, एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेशन कर रहे हैं हम लोग। एस्टिमेट्स जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर रिलेटेड है। हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है वो सब एस्टिमेटेड डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा हमारा कैश बजट रहेगा, इतना इतना सेल हो सकता है, इतना इतना परचेज हो सकता है, ये हमारा एस्टिमेशन है। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, और किस किस चीज का डेटा दिया हुआ है, सेल्स का डेटा दिया हुआ है, परचेजेस का डेटा दिया हुआ है, वेजेस का डेटा दिया और एक्सपेंसेस का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर महीना का डेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 20% ऑफ द सेल्स विल बी इन कैश। 20% कैश सेल्स होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी मंथ का 20% कैश सेल्स है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि 80% क्रेडिट सेल्स है, एंड 60% ऑफ द परचेजेस कैन बी मेड ऑन क्रेडिट। तो ये बात हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 1 समझ में आ रहा है कि 20% क्या है, कैश सेल्स है, जबकि 60% क्रेडिट परचेज है। तो अगर 60% परचेजेस क्रेडिट है तो रिमेनिंग 40% कैश परचेज है। ये इजीली समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा, आगे क्या लिखा है, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। डेटर्स को हम नॉर्मली कितना टाइम देते हैं, 1 मंथ। इसका मतलब जो सेल हमने जून में किया उसका पैसा कब तक आ जाना चाहिए, कलेक्शन जुलाई। उधार में हमने जो सामान बेचा जून में, उसका पैसा कलेक्शन कब तक आ जाना चाहिए हमारे पास, इन द मंथ ऑफ जुलाई। 1 मंथ टाइम पीरियड का मतलब ये होता है। 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली क्लियर। ये जो क्लीन लिखा हुआ है थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको बुक में करेक्ट कर लेना। ये क्लीन नहीं होगा, ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बुक पास कर देना। ये क्लीन नहीं होगा, ये क्लियर होगा। क्लीन वर्ड की जगह पे क्लियर लिख लेना। क्लियर देयर ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब होता है लिमिटेड टाइम पीरियड। हमने डेटर्स को 1 मंथ का क्रेडिट पे सेल किया था, इसका मतलब जो सेल जून मंथ में हुआ है, जो भी सेल, जो भी क्रेडिट सेल जून मंथ में हुआ है, इसका कलेक्शन किस महीने में होगा, इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट पीरियड इज द टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड के लिए हम उधार में सामान बेच रहे हैं। तो 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली क्लियर देयर ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, एंड द रेस्ट मतलब रिमेनिंग 10% आफ्टर 1 मंथ। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जून का सब कोई सेल्स देखो कितना है, जून मंथ का सेल्स को एक बार फॉलो करो, कितना दिया हुआ है, जून मंथ का सेल्स दिया हुआ है 28,000, और एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ लो, उसमें लिखा है कि 20% कैश सेल्स होता है। तो इसका 20% हो जाएगा 5,600। ये कौन सा सेल्स है, कैश सेल्स। जून मंथ का हम लोग सेल्स को एनालाइज कर रहे हैं, 28,000 में 20% क्या है, कैश सेल्स है। तो 28,000 का 20% कितना, 5,600। क्योंकि ये कैश सेल्स है तो इसका कलेक्शन किस मंथ में हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ।
रिमेनिंग 80% निकालो, कितना आ रहा है? रिमेनिंग 80% आ रहा है 22,400। पहले हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे। 22,400। देखो हमने जून मंथ का सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोग को जून मंथ का डेटा से बनाना नहीं है, फिर भी हम लोग एग्जांपल से देख रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं एडजस्टमेंट का। 28,000 का सेल्स है जिसमें 20% कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है। तो 28,000 का 20% कितना होगा? 5,600 होगा, क्योंकि कैश सेल्स है जिसका कलेक्शन कब हो जाएगा? इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। रिमेनिंग 80% क्या है? क्रेडिट सेल्स है, जो कि कितना अमाउंट है? 22,400। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली क्लियर देयर ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। और स्टिपुलेटेड पीरियड है कितना? 1 महीना। क्योंकि हम लोग डेटर्स को कितना टाइम देते हैं? देखो क्या लिखा है, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। नॉन 1 मंथ क्रेडिट का मतलब जो सेल हमने जून में किया उसका कलेक्शन कब हो जाना चाहिए? जुलाई में। तो डेटर्स को हम नॉर्मली कितना टाइम देते हैं पैसा देने के लिए? 1 महीना का टाइम देते हैं। तो 90% ऑफ द डेटर्स क्लियर देयर ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में 90% ऑफ द डेटर्स अपना ड्यूज दे देता है। लेकिन बाद बाकी जो 10% है वो लोग देरी करता है, और कब देता है? आफ्टर अनदर 1 मंथ। देखो क्या लिखा है, वर्ड अनदर 1 मंथ, तो हाईलाइट कर लेना वर्ड अनदर 1 मंथ। अनदर 1 मंथ का मतलब पहले का तो 1 मंथ का क्रेडिट है ही, साथ में 1 महीना और। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 22,400 है इसका भी दो हिस्सा होगा, एक 90%, कैलकुलेटर 20,160। ये जो 20,160 है इसका कलेक्शन किस महीना में होगा? इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो 20,160 है इसका कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। और बाद बाकी जो 10% है उसका कलेक्शन किस महीना में होगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2, और फिर से इसको समझेंगे। देखो क्या लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 20% ऑफ द सेल्स विल बी इन कैश। तो जून महीने का जो सेल्स था 28,000 दिया हुआ था, इसका 20% कितना होता है? 5,600। 5,600, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? कैश सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि 20% सेल्स कैश सेल्स है। तो रिमेनिंग 80% क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स। किसका 80%? 28,000 का। 28,000 का 80% किए तो कितना आ रहा है? 22,400। अब ये जो 22,400 क्रेडिट सेल्स है, हमने डेटर्स को नॉर्मली कितना टाइम पीरियड दे रखा है? 1 मंथ, 1 महीना। मतलब जो सेल क्रेडिट सेल हमने जून में किया उसका कलेक्शन टाइम के अंदर, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, 1 महीना के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब जून में अगर हमने क्रेडिट सेल्स किया तो कलेक्शन कब तक आ जाना चाहिए? जुलाई तक। तो कितना परसेंट डेटर्स लोग टाइम पे पेमेंट करता है, ये क्वेश्चन बता दिए, चेक करो क्या लिखा है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। हम डेटर्स को कितना टाइम देते हैं? 1 मंथ, 1 महीना का टाइम देते हैं हम डेटर्स को। 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली जनरली क्लियर देयर ड्यूज। डेटर्स का 90%, सबसे पहला बात डेटर्स क्या होता है? जिनको हम उधार में सामान बेच रखे हैं, जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना है, वो लोग मेरा डेटर है। तो हमने डेटर्स कितना क्रिएट किया था? 22,400, क्योंकि ये क्रेडिट सेल था। ये पोर्शन डेटर नहीं है क्योंकि इसका पैसा हाथों हाथ मिल गया था। तो डेटर्स 22,400 क्रिएट हुआ था। ये लोग नॉर्मली कब तक क्लियर करता अपना ड्यूज? 1 महीना के अंदर, मतलब जून की जगह जुलाई में देता। तो इस 22,400 में से 90% डेटर्स ऐसा है जो लोग टाइम पे पैसा दे रहे हैं। ये बात क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 मंथ क्रेडिट, 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली क्लियर देयर ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड द रेस्ट। तो 90% अगर इसमें से निकल गया तो रेस्ट कितना होगा? 100 में से 90 निकल 10%, तो 2240 जो रेस्ट है वो कब पैसा देगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब इससे ये चीज समझो कि कैश सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून कितना है? उसके बाद देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ जून इन द मंथ ऑफ जुलाई। बताओ सिद्धार्थ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ जून, जून महीना के लिए, लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई कितना है? 20,160। क्लियर। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ जून इन द मंथ ऑफ अगस्त कितना है? 2240। ये एनालिसिस समझ में आया पूरा? क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? ओके। आगे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, 80% ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ। मतलब जस्ट नेक्स्ट मंथ में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, ठीक है।
एंड द बैलेंस इज पेड आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब ये है कि जो परचेज हमने जून मंथ में किया, जो भी परचेज हमने जून मंथ में किया, फॉर एग्जाम्पल इसका 80% का पेमेंट कब होगा? जुलाई में। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, 80% ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। मतलब जिस महीना में परचेज किया है दैट इज मंथ ऑफ जून, तो उसका फॉलोइंग मंथ कौन सा होगा? जुलाई। 80% का पेमेंट जुलाई में, वेल द रेस्ट विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मतलब यहां से 2 महीना, तो यहां से अगर 2 महीना काउंट करेंगे तो कौन सा महीना होगा? अगस्त। तो 20% का पेमेंट कब होगा? अगस्त में होगा। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है, वेजेस ऑफ एवरी मंथ आर पेड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जैसे जून महीने का जो भी वेजेस है इसका पेमेंट कब होगा? जुलाई का 1 तारीख। जुलाई महीने का जो भी वेजेस है उसका पेमेंट कब होगा? अगस्त का 1 तारीख। क्योंकि क्या लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हाईलाइट कर लेंगे वर्ड फॉलोइंग मंथ। फिर क्या लिखा, देखो, एक्सपेंसेस आर पेड विद इन द मंथ इटसेल्फ। जो भी एक्सपेंसेस है वो उसी महीना में पेमेंट कर देते हैं। मतलब जून का पेमेंट जून में, जुलाई का पेमेंट जुलाई में, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर लिखा है एनी डेफिशिएंसी ऑफ कैश एट द एंड ऑफ एनी मंथ। अगर कोई डेफिशिएंसी आता है कैश में, अगर कोई शॉर्टेज आता है, हम लोग तो एस्टिमेट कर रहे हैं अगर कोई कैश में शॉर्टेज आता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं फॉर 2 months। मतलब बैंक ओडी ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं फॉर 2 months, विच विल कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना बता रहा है? ओपनिंग कैश बैलेंस बता रहा है 5,000 रुपया। ये हम लोग को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, बताएंगे क्या इसका रीजन, क्या मीनिंग है, बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे, ये हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चन समझ लिया। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे कैश बजट। कैश बजट ऑफ बिजनेस का कोई नाम नहीं दिया है तो डॉट डॉट लिख देते हैं। फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड अगस्त कॉमा सितंबर एंड अक्टूबर। तो हेडिंग दे दिए कैश बजट ऑफ डॉट 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 फॉर द पीरियड अगस्त कॉमा सितंबर एंड अक्टूबर। अगस्त कॉमा सितंबर एंड अक्टूबर। पर्टिकुलर्स उसके बाद एक अगस्त का कॉलम, एक सितंबर का कॉलम और एक अक्टूबर का कॉलम। अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 3 कॉलम। अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 3 कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर्स अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सम्स को स्टार्ट करने के लिए जरूर क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग देखेंगे एकदम लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस एज ऑन 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 1/8/2021 मतलब 1 अगस्त। तो अगस्त मंथ से ही हम लोग को बनाना है, तो हम लोग को ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है उसको हम लोग लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये किस चीज का बैलेंस है? एकदम लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है अगस्त मंथ में, अगस्त मंथ का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था? 5,000। अगस्त मंथ के रेस्पेक्ट में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5,000। यहां तक क्लियर है? यहां तक सारा फॉर्मेट क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस कितना? 5,000। अब देखो हम लोग को सितंबर का नहीं पता है तो अभी के लिए हम क्वेश्चन मार्क डाल दे रहे हैं, तुम लोग स्पेस छोड़ देना। ठीक है, ये हम लोग को डेटा नहीं पता है, सितंबर का और अक्टूबर का नहीं दिया है। अब इसमें हम लिखेंगे ऐड कैश सेल्स। कैश सेल्स के कारण कैश का इनफ्लो होगा। हम लोग जब कैश में सामान बेचेंगे तो हाथों हाथ क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। ठीक है, और कैश सेल्स कितना बोल रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 1 में पढ़ लो, बोल रहा है जितना सेल्स है उसका 20% कैश सेल्स होगा। जितना सेल्स है उसका 20% कैश सेल्स होगा।
तो स्टार्ट करते हैं। तो कैश सेल्स के रेस्पेक्ट में वो क्या लिखा है, जिसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट या एक्सपेक्टेड दैट 20% ऑफ द सेल्स विल बी इन कैश। तो हम लोग देखेंगे अगस्त महीने का सेल्स कितना है, अगस्त महीने का जो भी सेल्स है उसको अगर हम 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर में तो हमको कैश सेल्स मिल जाएगा। तो अगस्त मंथ का जो सेल्स है वो 32,000 है, 32,000। उसको अगर 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,400 आ जाएगा। अगस्त मंथ का जो सेल्स है वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 32,000 दिख रहा है। अगस्त मंथ का सेल्स 32,000 है, तो जो भी सेल्स का फिगर है उसको अगर हम 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कैश सेल्स मिल जाएगा। सिमिलरली सितंबर मंथ का सेल्स कितना है, 34,000। तो 34,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,800। 34,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,800। सिमिलरली 36,000 अक्टूबर मंथ का सेल्स है, तो 36,000 का 20% करने पे आ जाएगा 7,200। तो ये हम लोग को इंडिविजुअली हर मंथ का कैश सेल्स मिल गया। क्वेश्चन बता दिया था कि जो भी सेल्स है उसका 20% कैश सेल्स है। तो देखो अगस्त मंथ का सेल था कितना, 32,000। क्वेश्चन ये आता है अगस्त से क्यों देख रहे हैं, जून से क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कैश बजट किस टाइम पीरियड का बनाना है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। इसलिए हमको जून जुलाई वाला डेटा से कोई मतलब अभी के लिए जनरली कोई मतलब नहीं है, कैश सेल्स में कोई मतलब नहीं है। तो कैश सेल्स कितना था, जितना भी सेल्स था जिस महीने का उसका 20% कैश सेल्स था। तो अगस्त मंथ का देखो सेल्स था कितना, अगस्त मंथ का सेल्स था 32,000, तो 32,000 का 20% 6,400। सितंबर मंथ का सेल्स था 34,000, तो उसका 20% 6,800। और उधर पे अक्टूबर मंथ का जो सेल्स था वो था 36,000, तो 20% 7,200। और क्या होगा अगर हमने उधार में सामान बेचा है, जो कि हमने डेफिनेटली बेचा है, क्योंकि कैश सेल्स 20% है तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है। अगर कोई भी महीना में कैश सेल्स 20% हो रहा है तो बाकी सेल्स कैसे हुआ है, उधार में हुआ है, क्रेडिट सेल्स हुआ है। और अगर क्रेडिट सेल्स हुआ है तो डेफिनेटली आगे चल के कलेक्शन भी होगा। अगर हमने उधार में सामान बेचा है तो जिनको हमने उधार में सामान बेचा उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के कारण कैश का इनफ्लो होगा। तो लिखेंगे ऐड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ऐड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, लिख देंगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 एटलीस्ट सम बनाने के लिए 10 लाइन का स्पेस छोड़ देना, ठीक है। यहां से और 10 लाइन, यहां से और 10 लाइन का स्पेस छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ध्यान से देखो, हेडिंग दे दी हम लोग कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फिर वहां पे लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त मंथ में कितना कलेक्शन हुआ, तो लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। कैलकुलेशन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख के क्या लिखेंगे, इन द मंथ ऑफ अगस्त। एक बार फिर से सबको पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 2, देखो क्या लिखा है, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड कितना मंथ क्रेडिट, 1 मंथ। मतलब जो सेल हमने जून में किया उसका कलेक्शन का पैसा जनरली जुलाई तक आ जाना चाहिए, तो जुलाई में सेल हुआ उसका कलेक्शन का पैसा अगस्त तक आ जाना चाहिए। ये नॉर्मली हम लोग उसको 1 मंथ का क्रेडिट टर्म पे सामान बेचते हैं। अब जो लोग टाइम पे पेमेंट किया, मतलब 1 महीना के अंदर, वो लोग 90% है। तो जो लोग देरी से पेमेंट किया 1 महीना बाद, वो लोग रिमेनिंग 10% है। तो तुम सोचो जून महीने का जो भी क्रेडिट सेल्स रहा होगा, जून महीने का जो भी क्रेडिट सेल्स रहा होगा उसका 90% एलिमेंट का कलेक्शन जुलाई में हो गया, और बाद बाकी 10% का कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त में होगा। जून महीने का जो भी क्रेडिट सेल्स था उसका नॉर्मली कलेक्शन का टाइम पीरियड कब था, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो 90% लोगों ने जुलाई में पेमेंट किया है, ये बात लिखा है क्वेश्चन में, और बाद बाकी 10% लोगों ने पेमेंट 1 महीना देरी से किया है, जो कि
अगस्त में किया, तो हेडिंग क्या दे दी, इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसके नीचे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ध्यान से देखेंगे जून महीने का टोटल सेल्स कितना है, जून महीने का टोटल सेल्स है 28,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कैश सेल्स 20% है, तो जो भी महीने का सेल्स हुआ उसका 80% क्रेडिट सेल्स है। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कैश सेल्स कितना परसेंट है, 20%, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, 80%। तो ये जून महीने का सेल्स है, टोटल सेल्स, उसका 80% करने पे क्या आएगा, टोटल क्रेडिट सेल्स। और टोटल क्रेडिट सेल्स का 90% कलेक्शन कब हुआ, इन द मंथ ऑफ जुलाई। रिमेनिंग 10% का कलेक्शन कब हुआ, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये बात समझ में आ रहा है। 28,000 क्या है, टोटल सेल्स है। 80% से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 20% कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है। अब जो भी क्रेडिट सेल्स है उसका 90% का कलेक्शन विद इन द टाइम पीरियड, एक महीना के अंदर, जुलाई में हो चुका है, जिसका हमको दरकार नहीं क्योंकि हमको अगस्त से बना रहे हैं। और रिमेनिंग 10% का कलेक्शन कब हुआ, इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 28,000 का 80% एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर इंटू 10%। देखो ये समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है अमाउंट, 2240। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। ये हमारा जो ब्रैकेट सॉल्व करके आ रहा है, ये क्या आ रहा है, टोटल क्रेडिट सेल्स। ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करके आ रहा है टोटल क्रेडिट सेल्स, और उसका जब 10% कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है क्रेडिट सेल्स का वो एलिमेंट जिसका कलेक्शन हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर 10% का कलेक्शन हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो जुलाई महीना में कितना परसेंट का कलेक्शन हुआ था, 90%। और हम जुलाई का कॉलम बना नहीं रहे, हम लोग को बनाना नहीं है, इसलिए हम लोग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखो जुलाई महीना में जो क्रेडिट सेल्स हुआ है वो कितना है, पहले वो पता करते हैं। तो जुलाई महीने का टोटल सेल्स है 30,000, जुलाई महीने का टोटल सेल्स है 30,000, इसका 80% क्रेडिट सेल्स है, तो 30,000 का 80%, ठीक है, ये निकला टोटल क्रेडिट सेल्स। अब जो सेल जुलाई मंथ में हुआ है क्रेडिट सेल्स, नॉर्मली इसका टाइम पीरियड कब है कलेक्शन का, अगस्त में है। और कितने परसेंट लोग नॉर्मली टाइम पे पैसा देते हैं, 90%, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90%, जो कि कितना आ रहा है, 21,600। दोनों को ऐड करें कितना आ रहा है, 23,840। देखो ये निकला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। इन द मंथ ऑफ अगस्त इतना कलेक्शन हो रहा है फ्रॉम डेटर्स। ये कैलकुलेशन क्लियर है, क्लियर है कैलकुलेशन, बस। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर में देखो कैसे करके आएगा, इन द मंथ ऑफ सितंबर में हम लोग ले लेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई से, क्योंकि जुलाई का 90% का कलेक्शन कब हुआ था, इन द मंथ ऑफ अगस्त, और रिमेनिंग 10% का कलेक्शन कब होगा, इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगस्त में जुलाई में जो क्रेडिट सेल्स हुआ उसका 90% का कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त विद इन द टाइम पीरियड, एंड रिमेनिंग 10% का कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो हेडिंग दे देंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो पहले देखेंगे जुलाई महीने का सेल्स कितना है, कितना दिया हुआ जुलाई मंथ का सेल्स, जुलाई मंथ का सेल्स दिया हुआ है 30,000, उसका 80% क्रेडिट सेल्स और 10% का कलेक्शन होगा, क्योंकि 90% का कलेक्शन हो चुका है अगस्त में, 2400। सिमिलरली अगस्त मंथ का जो सेल्स है वो कितना है, 32,000, इसका भी 80% कर रहे हैं क्योंकि 20% क्या है, कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है। और इसका कितना परसेंट करेंगे, इनटू 90%, क्योंकि ये सेल है, सेल हुआ था अगस्त मंथ में, इसका कलेक्शन जनरली कब होगा, इन द मंथ ऑफ सितंबर, और 90% लोग टाइम पे पैसा देते हैं,
तो 32,000 का 80% की कितना आया, फिर उसका 90% करो, 23,040 ऐड कर दो, कितना आ रहा है 25,440। ये हो गया इन द मंथ ऑफ सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, सिमिलरली अब क्या आएगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर भी आएगा। क्लियर, जैसे ये हो गया इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसके अंदर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सिमिलरली क्या आएगा उसके बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर भी आएगा। तो इसकी नीचे हेडिंग दे देते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर मंथ के लिए चेक करो, देखो अगस्त में जो सेल हुआ था उसका 90% क्रेडिट सेल हुआ था, उसका 90% का कलेक्शन सितंबर में हो गया, बट 10% का कलेक्शन होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड उसके नीचे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अगस्त मंथ का सेल था कितना, अगस्त मंथ का सेल था 32,000 टोटल सेल्स, और क्रेडिट सेल्स कितना था 80% एलिमेंट, तो 32,000 का 80% किए तो टोटल क्रेडिट सेल्स आया, इसका 10% कलेक्शन कब होगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये इन द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ समझ में आ रहा है, मतलब अगस्त मंथ के रेस्पेक्ट में कलेक्शन हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कितना आ रहा है अमाउंट 2560। ठीक है, एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर कैसे निकालेंगे बताओ, सितंबर मंथ का सेल्स देख लो कितना दिया हुआ है 34,000, 34,000 का अगेन कितना परसेंट 80%। एंड जो सेल सितंबर में हुआ था उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक महीना, मतलब उसका कलेक्शन किस मंथ में आना चाहिए, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो 90% लोग टाइम पे देते हैं, तो कितना आ रहा है 24,480। ऐड कर दो दोनों को, कितना आ रहा है, कितना 27,040। तो हम लोगों ने तीनों मंथ के रेस्पेक्ट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल लिया। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम लोगों ने वर्किंग नोट से निकाला था, उसमें पुट कर देते हैं, पहला था 23,840, दूसरा कितना था 25,440, और फिर 27,040। तो ये देखो, ये हम लोग ने दो एलिमेंट पुट कर दिया, एक कैश सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया मेन सम में, और एक रिकॉर्ड कर दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, जनरली और कोई कैश इनफ्लो का आइटम हम लोग को दिख नहीं रहा है और हम लोग आउटफ्लोज में आ जाते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लो, ऐड के बताओ कितना आ रहा है, कितना 35,240। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग वर्किंग नोट 2, या फिर पहले कैश परचेज दिखा देते हैं, लेस में लिख दो कैश परचेज। तो अगेन पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है 60% ऑफ द परचेज आर ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये होता है कि 40% ऑफ द परचेज आर ऑन कैश बेसिस। तो कैश परचेज के ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज इंटू 40%, मतलब जो भी परचेज का अमाउंट है उसको 40% से मल्टीप्लाई करने से कैश परचेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो परचेजेस कितना दिया हुआ है अगस्त मंथ का 22,000, 22,000 का 40% करो 8,800, 8,800 आएगा। अगस्त मंथ का परचेज कितना दिया हुआ था 22,000, 22,000 का 40% करने पे कितना आ रहा है 8,800 आ रहा है। उसके बाद 23,000 का 40% कितना 9,200।
और उसके बाद 24,000 का 40%, 9,600। तो ये हम लोगों ने कैश परचेजेस निकाल लिया, ये हम लोगों ने कैश परचेज निकाल लिया। अभी हमको ये अमाउंट नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, ये भी अमाउंट नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कैश परचेज लेस कर दिए। जैसे हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया था तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ था, अभी हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी होगा। क्रेडिट सेल किया था तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था, अभी क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी आएगा। तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 80% ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ। मतलब अगर जून मंथ में परचेज हुआ है क्रेडिट परचेज, तो उसका पेमेंट 80% का पेमेंट कब हो जाता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, फॉलोइंग मंथ में। फॉलोइंग मंथ का मतलब जून के बाद फॉलोइंग मंथ कौन सा होता है, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त एंड सो ऑन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड द बैलेंस इज पेड आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मतलब अगर हमने जून में परचेज किया है तो डेट ऑफ परचेज क्या हुआ, जून, मंथ ऑफ परचेज क्या हुआ, जून, वहां से 2 महीना बाद कौन सा मंथ आएगा, अगस्त। जुलाई में अगर परचेज किया है तो वहां से 2 महीना बाद कौन सा मंथ आएगा, सितंबर। क्लियर? तो ये पैटर्न रहेगा। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट में एक हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो लिख देंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब सोचो, जून मंथ में हमने जो परचेज किया था, जो भी क्रेडिट परचेज किया था, उसका 80% एलिमेंट का पेमेंट किस मंथ में हुआ है, जुलाई। क्वेश्चन में ये बात बताया है, क्या लिखा है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 3, 80% ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ। इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ में 80% का पेमेंट हो जाता है और उसका बाद वाला महीना में 20% का होता है। ये बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में। And the balance is paid after 2 months from the date of purchase, from the month of purchase। जून मंथ में जो परचेज किया उसका 80% एलिमेंट का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड रिमेनिंग 20% का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये पैटर्न है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त में लिखो फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉर द मंथ ऑफ जून, तो जून महीने का परचेजेस है 20,000। 20,000 है टोटल परचेज और क्रेडिट परचेज है 60%। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है टोटल परचेज का 60% होता है क्रेडिट परचेज। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके पहले क्रेडिट परचेज आएगा, फिर जून महीने का जो भी क्रेडिट परचेज था जो कि 12,000 आ रहा है, इसका 80% का पेमेंट कब हुआ था, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसको हमको कंसिडर नहीं करना है। लेकिन बाद बाकी 20% का पेमेंट कब होगा, इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो हमको कंसिडर करना है। तो ये कितना आ रहा है, 2400। वैसे ही करके फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई महीने का परचेजेस चेक करो कितना दिया है, 21,000। क्रेडिट परचेज है 60%, जो भी परचेज है उसका 60% क्रेडिट परचेज है। और जुलाई मंथ में जो क्रेडिट परचेज हुआ उसका फॉलोइंग मंथ में 80% का पेमेंट हो जाएगा। तो 21,000 का 60% करने पे कितना आ रहा है, 21,000 का 60% करने पे 12,600 आ रहा है। 12,600 क्रेडिट परचेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसका 80% के रेस्पेक्ट में जो पेमेंट है वो हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, 10,080।
तो 10,080, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल पेमेंट टू क्रेडिटर्स 12,480। मतलब ये पैटर्न रहेगा। ऐसे करके हम लोग को और 2 मंथ का पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालना है। ये हम लोगों ने निकाला था इन द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ जून एंड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो अगस्त के बाद क्या निकालेंगे? इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो अगस्त के बाद लिख देंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। और सितंबर मंथ में जो पेमेंट होगा वो होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई में फिर से परचेजेस का अमाउंट 21,000 लेंगे। 21,000 का 60% हो गया टोटल क्रेडिट परचेज। इसका 20% लेंगे क्योंकि 80% क्रेडिट परचेज का पेमेंट हो गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, 2,520। और अगस्त मंथ के रेस्पेक्ट में जो परचेजेस दिया हुआ है वो 22,000 दिया हुआ है। 22,000 का 60% ये आएगा टोटल क्रेडिट परचेज। 22,000 का 60% करने पे आएगा टोटल क्रेडिट परचेज। और इसका कितना परसेंट लेंगे? 80%, क्योंकि अगस्त मंथ में जो क्रेडिट परचेज हुआ है उसका 80% का पेमेंट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो 22,000 का 60% निकाल के इसका 8% कितना आ रहा है? 10,560। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 13,080। सिमिलरली लास्ट वाला भी निकाल लेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सितंबर हो गया, अब निकाल लेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग देखते हैं अगस्त मंथ का जो परचेज था, जो भी क्रेडिट परचेज था उसका 80% का पेमेंट हो गया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो रिमेनिंग 20% का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड इसके नीचे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अगस्त मंथ का जो परचेजेस था वो दिया हुआ है, अगस्त मंथ के रिस्पेक्ट में परचेजेस दिया हुआ है 22,000। इसका पहले 60% करेंगे ताकि क्रेडिट परचेज आए, और फिर उसका कर देंगे 20%, क्योंकि अगस्त मंथ के रिस्पेक्ट में अगस्त मंथ के रेस्पेक्ट में जो 80% क्रेडिट परचेज है उसका पेमेंट हो चुका था इन द मंथ ऑफ सितंबर। बाद बाकी 20% का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये कितना आ रहा है? 2640। फिर आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो देखो सितंबर मंथ का जो परचेजेस था वो 23,000 है टोटल परचेज। उसका 60% करेंगे तो आएगा क्रेडिट परचेज, और इसका 80% का पेमेंट होगा कितना? 11,040। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? तो हम लोगों ने तीनों मंथ के लिए निकाल लिया। क्लियर? तो पेमेंट टू क्रिएटर्स को बैठा दो मेन सम में, तीनों कॉलम में। कैश परचेजेस दिखा दिए, उसके नीचे आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
तो लिख देंगे लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट 2। कितना कितना आया था बताना? 12,480, 13,080, 13,680। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में हमने ऐड कर दिया कैश सेल्स, ऐड कर दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, लेस कर दिया कैश परचेज, लेस कर दिया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर 1 कवर कर लिया, 2 कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया। 4 में आ जाते हैं। 4 में लिखा है वेजेस ऑफ एवरी मंथ आर पेड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब जून का जो वेजेस है उसका पेमेंट जुलाई में, जुलाई का पेमेंट अगस्त में, अगस्त का पेमेंट सितंबर में। इसको डायरेक्टली दिखा देंगे पेमेंट फॉर वेजेस। पेमेंट फॉर वेजेस, तो जुलाई मंथ का जो भी वेजेस है उसका पेमेंट कब होगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त का 1 तारीख को। 4,000, 5,000 और 6,000। इसमें वर्किंग नोट का दरकार नहीं, इसको डायरेक्टली दिखा सकते हैं। जिस भी मंथ का वेजेस है उसका नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को पेमेंट हो रहा है। तो देखो ये जो 4,000 का वेजेस है ये किस मंथ का है? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। उसका पेमेंट कब होगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त, 1 तारीख को। ये 5,000 का जो वेजेस है वो किस महीना का है? अगस्त का है। उसका पेमेंट कब होगा? 1 सितंबर को। ये जो 6,000 का वेजेस है वो किस महीना का है? सितंबर का, जिसका पेमेंट कब होगा? 1 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? एक्सपेंसेस आर पेड विद इन द मंथ इटसेल्फ। मतलब जिस महीने का जो भी एक्सपेंसेस है उसी मंथ में पेमेंट हो जाता है। जैसे अगस्त का जो एक्सपेंस है अगस्त में पेमेंट, सितंबर का जो एक्सपेंस है सितंबर में पेमेंट, अक्टूबर का जो एक्सपेंस है अक्टूबर में पेमेंट। लिख देंगे पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितना कितना दिया हुआ है? 2,800 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर का 3,200 और इसका है 3,600। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एडजस्टमेंट नंबर 6 का अगर दरकार पड़ेगा तो पड़ेगा, पहले हम लोग यहां तक पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 में ये बोल रहा है कि अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम लोग ओडी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। तो नेगेटिव आएगा तब तो लोन लेंगे। तो देखो अब करना क्या है, इन तीनों को हमने ऐड करके निकाला था 35,240। 35,240 में से ये सारा पेमेंट्स को लेस कर दो, 1 2 3 4, चारों को लेस कर दो। 35,240 में से तो सबको लेस करने के बाद आ रहा है 7,160। सबको चेक करो अपना कैलकुलेटर में। ये जो 7,160 आया इसके सामने लिख देंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। ये 7,160 आ रहा है अगस्त मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। अगस्त मंथ के रेस्पेक्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब जो अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस है वो सितंबर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। जो अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा सितंबर का ओपनिंग बैलेंस 7,160। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है? 39,400। फिर 39,400 में से इन सबको लेस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 8,920। ये निकल गया सितंबर मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। देखो अभी तक सारा बैलेंसेस पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आता तब एडजस्टमेंट नंबर 6 का बात आता। 8,920। क्लियर? अब ये जो 8,920 आ रहा है ये हम लोग का सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि अक्टूबर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लो फिर से। कितना आ रहा है? 43,160 और इसमें से इन सबको माइनस कर दो। पॉजिटिव 10,280।
तो एडजस्टमेंट नंबर 6 का कहीं दरकार नहीं पड़ा कहीं पे। हाँ क्या चीज, वो आई थिंक गलत दिया होगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग होगा कुछ ना कुछ, उसको हम चेक कर लेंगे दूसरा बुक से भी, दूसरा बुक है मेरे पास, 10,280 होगा, फिगर तो सब सेम ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता अगर ये नेगेटिव आता, सपोज 2000 नेगेटिव, तब क्या करते हैं, तो उस केस में ओडी ले लेते और नीचे लिख देते बैंक ओवरड्राफ्ट 2000 पॉजिटिव। हाँ मतलब कैश बैलेंस अगर नेगेटिव आता तब ओडी लेना पड़ता, अगर आता तो नहीं, आया नहीं है, नेगेटिव होता उतना ही ओडी हो जाता। तो यही बात देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 में भी लिखा हुआ था, शो कैसे करते हैं, यहाँ लिख देते बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ लिख देते 2000, जितना ओडी आएगा उतना लिख देंगे बस। देखा है एनी डेफिशिएंसी ऑफ कैश, पहला बार डेफिशिएंसी तो आया ही नहीं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मे बी टेकन मे बी टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन फॉर 2 months फ्रॉम बैंक एट द रेट 12% इंटरेस्ट पर एनम। तो अगर बैंक ओडी रहता, बैंक ओडी कब होता अगर कोई नेगेटिव में आता, तो नेगेटिव तो आया नहीं, सारा पॉजिटिव में है, तो बैंक ओडी का बात ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट में ओपनिंग कैश बैलेंस था, तो ये सम्स कंप्लीट हो गया।